स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम 1947 से 2021 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं और इतिहास के बारे में जानेंगे, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 भारत को दो अलग अलग देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित होने के बाद इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 27 अक्टूबर 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के विवादित हिमालयी क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। सितंबर 1948 भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम शासित रियासत में प्रवेश किया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। 17 अक्टूबर 1949 भारतीय संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 370 को अपनाया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। 1951 पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 25 अक्टूबर 1949 से 21 फरवरी 1952 तक 1951-1952 का भारतीय आम चुनाव, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित हुआ। अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह लोकसभा का पहला चुनाव था। 6 फरवरी 1954 संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के भारत में प्रवेश की पुष्टि करने के लिए मतदान किया। 30 जनवरी 1959 दलाई लामा और उनके सेवानिवृत्त व्यक्ति CIA की मदद से तिब्बत से भाग आए। 30 जनवरी 1959 को उन्होंने भारत में प्रवेश किया। भारत के दलाई लामा के शरण देने को चीन के साथ 1962 में हुई युद्ध का ट्रिगर पॉइंट माना जाता है। 1960 हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बॉम्बे राज्य भाषा के आधार पर विभाजित करके दो नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया जाता है। वर्ष 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 16 अगस्त 1962 फ्रांसीसी शासित पांडिचेरी अब पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का हिस्सा बन चुका है। 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में भारत पर हमला किया और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन पर भारतीय सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। 1964 में जम्मू और कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक स्वतंत्र और एकीकृत कश्मीर के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। सितंबर 1965 में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ भारत का दूसरा युद्ध, जो UN के युद्ध विराम के आह्वान के बाद समाप्त हुआ। वर्ष 1966 पंजाब को भाषा के आधार पर 3 राज्यों में विभाजित किया गया और 3 नए राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बनाए गए। 1967 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी में सशस्त्र किसान विद्रोह। 15 अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना की गई। 1969 में सरकार ने विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1970 में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में बना। यह 1952 में शिलांग के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत अलग राज्य बन गया। इस अधिनियम का बाद में प्रयोग करके मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य बनाया गया। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 भारत ने पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध लड़ा। पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पैदा हुआ। 18 मई 1974 भारत ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 26 जून 1975 इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति घोषित की, जिसमें प्रेस को सेंसर कर दिया गया और 1 लाख लोग जेल गए। वर्ष 1970 में आपातकाल समाप्त हुआ। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार चुनी गई। वर्ष 1979 में जनता पार्टी के आंतरिक मतभेद के कारण जनता सरकार गिर गई। वर्ष 1980 में BJP पार्टी का गठन हुआ। वर्ष 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई।
वर्ष 1983 में एन.टी. रामाराव के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने पहली बार आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई। 1984 अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के परिसर से सिख चरमपंथी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। उनके बेटे राजीव ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। बदला लेने वाले दंगों में हिंदुओं ने लगभग 2700 सिखों को मार डाला। दिसंबर 1984 भोपाल के मध्य शहर में यूएस आधारित यूनियन कार्बाइन कॉर्प के स्थापित वाले कीटनाशक संयंत्र से घातक गैस लीक हुई, जिससे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा में लगभग 6500 लोग मारे गए। वर्ष 1979 में जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का प्रकोप शुरू हुआ। वर्ष 1990 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच 150 साल पुराने नदी जल विवाद को हल करने के लिए कावेरी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। 7 अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट सरकार ने घोषणा की कि वह केंद्रीय सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान करेगी। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को विदेशी और निजी निवेश के लिए खोल दिया। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। 12 मार्च 1993 में बॉम्बे में एक के बाद एक 12 बम विस्फोट हुए। वर्ष 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के क्लब में शामिल हुआ। पाकिस्तान ने जवाब में 6 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर बस के उद्घाटन समारोह में लाहौर का दौरा किया। दोनों देश द्विपक्षीय विवाद समाधान के लिए लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए। 1999 में दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814 हरकत उल अंसार द्वारा काठमांडू से अफगानिस्तान के कंधार तक अपहरण की गई। भारत सरकार के साथ एक सप्ताह की वार्ता के बाद उग्रवादियों मौलाना मसूद अजहर, सैयद उमर शेख और मुश्ताक लाटराम जिरगर बंदरों के बदले में रिहा हुए। वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के अंदर कारगिल की ऊंचाइयों से पाकिस्तानी सेना के नियमित जवानों और आतंकवादियों को खदेड़ा। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड नए राज्य बने। वर्ष 2001 में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहब्बत के 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू। वर्ष 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के 10 सदस्यों ने मुंबई में ताज होटल सहित विभिन्न स्थानों पर समन्वित शूटिंग और बमबारी हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। वर्ष 2010 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टेम्भली गांव की निवासी रंजना सोनेवले को पहला आधार कार्ड जारी किया। वर्ष 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार के खिलाफ शुरू किया गया। वर्ष 2011 में विश्व का सबसे लंबा चलने वाला लोकतांत्रिक वाम शासन समाप्त हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को हराया। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार संसदीय बहुमत जीता। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाती है। वर्ष 2014 में ही भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। तेलंगाना राष्ट्र समिति राज्य में पहली सरकार बनाती है। वर्ष 2014 में ही प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार का प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2016 में सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा की। वर्ष 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ इतिहास रचा। वर्ष 2017 में ही पहली बार आम और रेल बजट एक साथ पेश किया गया। 1 जुलाई 2017 को विभिन्न GST कानूनों के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2007 से पूरे भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शुरू किया गया।
18 जुलाई 2021 में फ्लैंक सिख के नाम से मशहूर प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह का निधन चंडीगढ़ में हुआ।